Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब राहु किसी प्लेनेट के साथ बैठता है आपके बर्थ चार्ट में, यानी किसी भी हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट होती है और किसी प्लेनेट के साथ अगर उसकी प्लेसमेंट होती है, तब आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन कब मिलता है। यानी जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उस चीज से संबंधित चीजों को लेके आप कब सेटिस्फाई होते हैं या सेटिस्फाई फील करते हैं कि मैंने इस चीज को हासिल कर लिया है। लेकिन उसके लिए राहु जिस प्लेनेट के साथ जिस हाउस में बैठा हुआ है, उस हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे राहु किसी प्लेनेट के साथ फर्स्ट हाउस में बैठा है, किसी प्लेनेट के साथ जैसे मंगल के साथ, सूर्य के साथ, शुक्र के साथ अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तभी आप 42 की एज के बाद अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करेंगे। लेकिन राहु जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, किसी भी हाउस में बैठा है, और उस हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में है, केतु के साथ है, 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में है, कंबस्ट हो चुका है, वक्री हो चुका है, तब यहां पर जो सेटिस्फैक्शन है वो आपको नहीं मिल पाएगा और उसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और राहु के ऊपर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाती है, राहु जिस प्लेनेट के साथ जिस हाउस में बैठा है, अगर उसके ऊपर शनि की अगर दृष्टि पड़ जाती है, तो 42 के बाद आप 48 में ये चीज एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यानी जिस चीज को लेके आप प्रयास कर रहे थे, उस चीज को लेके आप 48 की एज के बाद सेटिस्फाई हो पाएंगे अगर शनि राहु को देखेगा। तो मैं बात कर रहा था कि राहु अगर किसी प्लेनेट के साथ अगर कहीं पर प्लेस्ड होता है, तो आप कैसे सेटिस्फाई होते हैं और सेटिस्फैक्शन आपको कैसे मिलता है, और किस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं और किस चीज को आप पाने की कोशिश करते हैं। राहु अगर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में कोई भी हो सकता है, क्योंकि 12 राशियां और 12 लगन, तो 12 लगन के हिसाब से कोई भी राशि आपके फर्स्ट हाउस में आ सकती है। एरीज आ सकती है, टॉरस आ सकता है, जेमिनी आ सकता है, कैंसर आ सकता है, कोई भी राशि फर्स्ट हाउस में आ सकती है। और उसके लॉर्ड के साथ अगर राहु बैठता है, चाहे वो कहीं भी बैठे, जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर मार्स है, अगर यहां एरीज साइन है तो इसका लॉर्ड हुआ मार्स, और मार्स अगर राहु के साथ 7th हाउस में बैठा हुआ है, राहु विद मार्स इन 7th हाउस, तो राहु मार्स के साथ 7th हाउस में है, लिब्रा साइन में है। लेकिन मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, और मंगल यहां पर 8th हाउस का लॉर्ड भी हुआ। तो अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हाउस के बारे में। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मंगल राहु के साथ 7th हाउस में है, 10th हाउस में भी हो सकता है, 11th हाउस में भी हो सकता है, 4th हाउस में भी हो सकता है, 2nd में, 3rd में, कहीं भी हो सकता है। तो फर्स्ट हाउस से संबंधित चीजों को लेके, यानी अपने नाम को लेके, अपनी पहचान को लेके, अपने फेम को लेके आप 42 की एज के बाद सेटिस्फाई हो पाएंगे। लेकिन उसके लिए 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी चीज आप अचीव करेंगे वो 7th हाउस के थ्रू अचीव करेंगे। जो भी आपका नाम होगा, जो भी आपकी पहचान होगी, आप उसको पार्टनरशिप के थ्रू अचीव कर पाएंगे। तो उसके लिए 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है, राहु, केतु, शनि के साथ अगर बैठा हुआ है, तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसी तरीके से 2nd हाउस वेल्थ, फैमिली वैल्यू और सेविंग को लेके आप सेटिस्फाई 42 के बाद होंगे अगर 2nd हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ बैठता है। 2nd हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं 2 नंबर साइन है, तो इसका लॉर्ड हो गया वीनस। वीनस अगर राहु के साथ है, और वीनस राहु के साथ 2nd हाउस में ही है, मान लीजिए कि यहां पर राहु है और यहां पर वीनस है, तो 42 की एज के बाद आप अपनी सेविंग को लेके, फैमिली वैल्यू को लेके आप
बहुत सेटिस्फाई अपने आप को महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि मैंने बहुत सारी चीजें हासिल कर ली हैं। इसी तरीके से अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड, हालांकि ये जो हाउस है थर्ड हाउस है, लेकिन यहां पर कोई भी राशि हो सकती है। एरीज यानी नंबर 1, टॉरस यानी नंबर 2, जेमिनी यानी नंबर 3, कैंसर यानी नंबर 4, इसी तरीके से आप 12 राशियों को देख सकते हैं। तो थर्ड हाउस में कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन हम यहां पर मान रहे हैं अभी जेमिनी को। जेमिनी का लॉर्ड है मरकरी यानी बुध, और मरकरी अगर राहु के साथ प्लेस्ड है, मान लेते हैं कि मरकरी राहु के साथ यहां पर प्लेस्ड है, तो यहां पर राहु जैसे मरकरी के साथ बैठा हुआ है, तो यहां पर आप 42 की एज के बाद एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, और उसके थ्रू आपकी अर्निंग आ सकती है। बिकॉज राहु जो है वो मेटलिस्टिक गेन करना चाहता है, राहु नाम और फेम के पीछे दौड़ता है। तो 42 की एज के बाद आप थर्ड हाउस से संबंधित चीजों को गेन कर पाएंगे, लेकिन वो जो गेन है वो 10th हाउस के थ्रू होगा, और इसके लिए आपको शनि की प्लेसमेंट को भी देखना होगा। बिकॉज यहां पर कैप्रिकॉन साइन आ रहा है, शनि अगर बेनेफिक साइन में बैठा है, अपने एक्सल्टेशन बैठा है, 10th हाउस में ही बैठा है या 11th हाउस में बैठा है, तब आप 42 के बाद थर्ड हाउस से संबंधित चीजों को लेके सेटिस्फाई हो पाएंगे। फोर्थ हाउस का लॉर्ड, फोर्थ हाउस मान लेते हैं कैंसर साइन, इसका लॉर्ड हो गया मून। मून राहु के साथ है, 11th हाउस में है। मून और राहु का योग 11th हाउस में बन रहा है एक्वेरियस साइन के ऊपर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने कंफर्ट्स को लेके आप 42 की एज के बाद सेटिस्फाई हो पाएंगे। लेकिन कहीं से भी अगर शनि का इसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ता है राहु के ऊपर, तो ये चीजें और ज्यादा डिले हो जाएंगी, यानी फोर्थ हाउस से संबंधित चीजों को लेके आपको 48 के बाद ये सारी चीजें मिल पाएंगी। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ बैठता है, फिफ्थ हाउस यानी लियो साइन, और इसका लॉर्ड अगर राहु के साथ है, इसका लॉर्ड राहु के साथ फर्स्ट हाउस में है, और यहां पर फर्स्ट हाउस में अगर सन होगा तो सन अपने एक्सल्टेशन में होगा, बिकॉज एरीज साइन में है और ये राहु के साथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिएटिव चीजों में आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन 42 की एज के बाद, और वो जो सफलता होगी वो फर्स्ट हाउस के थ्रू मिलेगी, यानी आपके नाम और आपकी पर्सनालिटी के थ्रू। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ होता है, यानी यहां पर मरकरी सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड हुआ और राहु के साथ है, मान लेते हैं कि 10th हाउस में ही है राहु के साथ, तो जो भी आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, अगर आप कोई डॉक्टर हैं, अगर आप कोई वकील हैं, अगर आप कोई हीलर हैं, या किसी प्रकार की कोई सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हैं, तो आपको सक्सेस 42 के बाद मिलेगी, और वो अपने कैरियर के थ्रू मिलेगी। और अगर ये योग 11th हाउस में बनता है, तो अपने नेटवर्क सर्कल के थ्रू और अपने इनकम के थ्रू आपको ये सारी सक्सेस मिल सकती है। 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस में अब जो राशि आ रही है वो है लिब्रा। लिब्रा का जो लॉर्ड है वो है वीनस, और वीनस अगर राहु के साथ होता है, वीनस मान लेते हैं कि राहु के साथ यहां पर है, तो यहां पर आपको पार्टनर के थ्रू जो सफलता मिलने वाली है, या जो भी आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, वो 42 के बाद आपको मिलेगा। और वीनस राहु का योग अगर एक साथ बनता है और फोर्थ हाउस में बनता है, तो ये सारी चीजें आपको 42 के बाद मिल पाएंगी कि आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ही सेटिस्फाई महसूस कर रहे हैं। 8th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस में जो राशि आ रही है वो है स्कॉर्पियो, और इसका लॉर्ड होता है मंगल। मंगल अगर मान लेते हैं कि थर्ड हाउस में है, मंगल थर्ड हाउस में है, यहां पर राहु भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीक्रेट चीजें जो होती हैं, जो भी सीक्रेट रिलेशन हो गया, कोई सीक्रेट काम हो गया, कोई भी आप सीक्रेटिव तरीके से करते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तंत्रा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें जो सफलता है वो 42 की एज के बाद आपको मिलेगी। लेकिन उसके लिए जेमिनी का जो लॉर्ड है मरकरी, उसकी पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और मरकरी के ऊपर भी अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ता है, या मरकरी भी अगर केतु के साथ होता है, तब ये सारी चीजें डिले हो सकती हैं, या उसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ सकता है। लेकिन मरकरी अगर कम्बस्ट हो जाता है, वक्री हो जाता है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में चला जाता है, और केतु के साथ है, या केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर, केतु के साथ तो नहीं होगा, अगर राहु यहां है तो केतु यहां आएगा, तो केतु के साथ तो नहीं होने वाला है। अगर शनि के साथ होता है और अगर उसके ऊपर किसी मैलेफिक प्लैनेट का अगर एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो आपकी जो कोशिश है
वो बहुत टाइम के बाद आपको फल दे पाएगी। इसी तरीके से 9th हाउस का लॉर्ड, 9 नंबर साइन, इसका लॉर्ड हो गया जुपिटर, और जुपिटर मान लेते हैं कि 4th हाउस में है, जुपिटर 4th हाउस में है और जुपिटर यहां पर राहु के साथ है 4th हाउस में। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई टीचर हैं, कोई लेक्चरर हैं, कोई गुरु हैं, तो आपको सफलता 42 की एज के बाद मिल पाएगी, बिकॉज 9th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ है। और अगर 10th हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ होता है, 10th हाउस का लॉर्ड हो गया शनि, शनि और राहु का योग, शनि राहु का योग मान लेते हैं कि 5th हाउस में होता है। यहां पर शनि है और साथ में राहु है, शनि भी राहु भी। 5th हाउस का संबंध है पॉलिटिक्स से या क्रिएटिव चीजों से, और 10th हाउस का लॉर्ड है, यानी क्रिएटिव चीजों के थ्रू आपका स्टेटस बन सकता है और आपको कैरियर में सफलता मिल सकती है। लेकिन अब यहां पर शनि और राहु का योग एक साथ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीजें हैं थोड़ी डिले हो जाएंगी। अब 42 से लेके आपको 48 तक कोशिश करनी पड़ सकती है, लेकिन उसके लिए 5th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है, यानी सन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर सन वीक होता है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होता है, वीक पोजीशन में होता है, तो ये जो सफलता है आपको नहीं मिल पाएगी। इसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ सकता है। 11th हाउस का लॉर्ड भी शनि हुआ, तो वही बात हुई दोबारा से कि 11th हाउस का लॉर्ड भी शनि है और राहु के साथ है, चाहे कहीं भी बैठा हुआ है, तो ये आपके सेटिस्फैक्शन को डिले कर देता है। यानी जिस चीज को लेके आप मेहनत कर रहे थे और सेटिस्फाई होने की कोशिश कर रहे थे, तो वो चीज थोड़ी डिले हो जाएगी, तो 42 की जगह वो आपको 48 के बाद मिल पाएगी। 12th हाउस का लॉर्ड हो गया जुपिटर, क्योंकि 12 नंबर साइन है यहां पर 12th हाउस में, इसका लॉर्ड जुपिटर, और जुपिटर अगर राहु के साथ है, मान लीजिए कि जुपिटर यहीं पर है राहु के साथ 12th हाउस में है। अगर आध्यात्म में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कोई आध्यात्मिक गुरु बनना चाहते हैं या आध्यात्म के क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो 42 की एज के बाद आपको वो सफलता मिल पाएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर शनि का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तो ये जो सफलता है आपको 48 के बाद मिल पाएगी, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ सकता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि आप अपने जीवन में कब सेटिस्फाई होंगे, किस चीज के थ्रू आपको कब सफलता मिलेगी, और उस सफलता के थ्रू आप कब सेटिस्फाई हो सकते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है और उसको अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।